हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम सीटेट में ईवीएस के पूछे गए प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 48। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? मोटापा और स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतुंधी, मोटापा और एनीमिया। इसका सही आंसर हो जाएगा मोटापा और एनीमिया बीमारी होगी, क्योंकि मीरा समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती है, इससे मोटापा बढ़ती है। और जबकि दिव्या जो है ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। तत्व की कमी से एनीमिया रोग हो सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर तेजी से होती है, क्योंकि ऑप्शन है पाचन रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेजी से होती है। पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर से क्षारीय होते हैं। आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होते रहता है, जिससे उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की प्रक्रिया तेजी से हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 50। रीना अपने घर का कूड़े नीचे दर्शाए गए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। एक में है केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, अखबार। दूसरे में दिया गया है जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। यहाँ पर दिया गया है रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। तो किस आधार पर अलग किया है ये पूछा गया है। ऑप्शन है घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा है, दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है, अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले, पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। तो नीचे जो दर्शाए गए हैं ढेरियाँ, उसके आधार पर जो है हमें आंसर देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अपघटित होने वाले कचरा अपघटित नहीं होने वाले कचरे के आधार पर अलग करती हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 51। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोग से सदैव बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 52। पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस हैं कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, कम ताप पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, रोगाणु कम ताप पर नष्ट हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। कम तापमान पर रोगाणु जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 53। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थ को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तरीकों की परिगणना करती है। ऑप्शन ए में दिया गया है उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है, उसे एक गीले कपड़े से लपेट देती है, उसे धूप में खुला छोड़ देती है, उससे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती हैं। तो
उपरोक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। तो उपयुक्त कथन बी जो है दिया गया है, उसके लिए कौन सी तकनीक का जो है वो संकेत कर रही है। तो ऑप्शन से पके हुए चावल, प्याज लहसुन, हरा धनिया, काजू बर्फी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हरा धनिया की ओर संकेत करती है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, तो हरा धनिया को ऐसा कर सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। ऑप्शन है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, सब्जियों को काटना और तब उसे चलते पानी में धोना, सब्जियों को काटना और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर काटना जो है सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इससे विटामिन जो है नष्ट नहीं होगी। अगर हम सब्जी को काट करके धोते हैं तो उसका जितना विटामिन्स होती है वो पानी के साथ निकल जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ प्रश्न जो है 2 पेज पे आ गया है। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिज पहने, मिठाई चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। अब ऑप्शन देख लेते हैं। उपरोक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए। ऑप्शन है बी, सी और डी सही है, सी, डी और ए सही है, डी, ए और बी सही है, ए, सी सही है। तो इसका सही आंसर देखते हैं कौन सा है। तो इसका बी सही है और सी सही है और डी सही है। तो इसका सही आंसर हो गया बी, सी और डी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर दिया गया है जिस ऑप्शन में ए है उसे काट दीजिए, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। तो इसका सही आंसर हो गया बी, सी और डी का अनुपालन करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 58, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है। ऑप्शंस हैं मलेरिया, मियादी बुखार, अतिसार, हैजा। तो रजत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, रजत जो है मलेरिया बुखार से पीड़ित हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 59, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हेमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। ऑप्शन हैं आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चावल, चीनी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, गुड़, नींबू, मटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ जो है खाना चाहिए। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। प्रश्न है अल-बरूनी कौन था। ऑप्शन है वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। वह एक कुतुब शाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। वह उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। अल-बरूनी जो था उज़्बेकिस्तान का यात्री था। अल-बरूनी ने हमारे देश में बहुत बारीकी से चीज़ों को देखा और उनके बारे में लिखा।
खास तौर पर वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। वह उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाए तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे। तो यहाँ पर गुजरात में जो है अहमदाबाद में खाने की चीज़ों के बारे में पूछा गया है कि रेलवे स्टेशन पर कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे। ऑप्शन है पूरी, साग तथा ठंडा दूध, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली चटनी तथा बड़ा चटनी। रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो रेलवे स्टेशन पर अधिकतर ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल अधिकतर मिलते हैं क्योंकि ये सब वहाँ के अधिक प्रचलित खाद्य पदार्थ हैं या वहाँ के भोजन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। तो वहाँ के स्टेशन पर स्वाभाविक है कि यही चीज़ बिकेंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गांधी धाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। उसके सफ़र या यात्रा की दिशाएं क्या होगी। ऑप्शन से पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पहले पश्चिम दिशा में फिर दक्षिण दिशा में, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। गांधी धाम गुजरात के रहने वाले व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश जाने के लिए पूर्व दिशा में जाना होगा क्योंकि गुजरात से भोपाल पूर्व दिशा में है तथा मध्य प्रदेश भोपाल से हैदराबाद जाने के लिए दक्षिण दिशा जाना होगा क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश से हैदराबाद आंध्र प्रदेश दक्षिण दिशा में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले पूर्व दिशा में जाना होगा और फिर दक्षिण दिशा में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पैर की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है। तो ऑप्शन से कलचिरी, बसंत गौरी, कोयल, शक्करखोरा। तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, कोयल अपने अंडे कौवा के घोंसले में दे देती है। कौवा कोयल के अंडे को अपना समझते हुए उसे सेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक विलय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है। ऑप्शन है दाब, तापमान, सतह क्षेत्र, भार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी विलय की विघटन दर उसके सतह क्षेत्र पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतह क्षेत्र। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।